नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं, तो निसंदेह आप सब वही बताएंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं या जो आप मनाते हैं, जो आप देखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि क्रिसमस और ईद के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई त्योहार मनाया जाता है तो वो लोहड़ी होती है। चूंकि इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास को भ्रमित करके बताया जा रहा है और हम सब जैसा कि जानते हैं, लोहड़ी को फसलों के साथ जोड़कर बताया जाता है या विभिन्न तरीके से उसको धार्मिक रूप देने की भी कोशिश की जाती है। जबकि हकीकत यह है कि लोहड़ी एक युद्ध में विजय का उत्सव है और हिंदू मुस्लिम या सामाजिक एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए शायद बहुत से लोगों के निगाह में ये खटकती है जो इसका इतिहास है या जो इसकी वास्तविकता है। मैं चूंकि इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बुजुर्ग उसी गांव के थे जहां से लोहड़ी की शुरुआत हुई और शायद हमारे दादा परदादा या 13वीं पीढ़ी आज से 450 साल पहले वो उनमें से थे जिन्होंने अकबर को युद्ध में हराया था। तो आओ आपको बताते हैं लोहड़ी क्या होती है और क्यों होती है। पंजाबी में लोहड़ी का अर्थ होता है छोटा युद्ध, जिसे हम अंग्रेजी में बैटल कह सकते हैं, और लोहड़ा होता है बड़ा युद्ध जिसको वार कह सकते हैं। हुआ ये कि लाहौर में रावी नदी से लेकर और लायलपुर तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र बांस का दलदली जंगल था और इस क्षेत्र का जो सामंत था या जिसका यहाँ चलता था वो था हाजी सांदल भट्टी। ये मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और हज करने के बाद ये गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के पिंडी भटिया में जाके स्थापित हो गए। तो ये जीटी रोड पर आने वाले काफिलों से चुंगी वसूला करते थे। जब अकबर ने गुरदासपुर के कलानौर में गद्दी संभाली और उसके बाद वो आगरा आया, लेकिन आगरा के बाद वो वापस लाहौर चला गया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया 1545 में। उस दौरान उसने सबसे पहले सांदल भट्टी को इस बात के लिए रोका कि ये जो चुंगी आप वसूलते हैं या जो आप स्थानीय जागीरदार हैं, ये आप नहीं लेंगे और ये सल्तनत हिंद लेगी या अकबर लेगा, जो तब सल्तनत लाहौर तक ही था। खैर बात नहीं बनी, विवाद हुआ और उस विवाद में सांदल भट्टी का कत्ल करा दिया गया। सत्ताएं हमेशा ऐसा ही करती हैं। सांदल का एक पोता था अब्दुल्ला भट्टी। अब्दुल्ला भट्टी चूंकि बहुत छोटा था तो उसको उसके ननिहाल भेज दिया गया लायलपुर के पास चिन्योट में। वो वहां बड़ा होता रहा, जवान हुआ। उसको तब तक ये नहीं मालूम था कि वास्तविकता क्या है और किस वजह से उसके दादा का और पिता का कत्ल हुआ है। लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर आदमी को कुछ नजर नहीं आता। उसको सारी लैंड अपनी नजर आने लगती हैं और वही सब अच्छा लगता है जो उसको सुहाता है। लिहाजा अकबर के दो सूबेदार थे, सिपा सलार थे, जो उस क्षेत्र का निजाम देखते थे। एक खान मुराद बख्श, दूसरे का नाम मुझे मालूम नहीं है। उन दोनों ने दुल्ला भट्टी की माता लद्दी को किडनैप कर लिया और उसके साथ ही दो बच्चियों को, ब्राह्मण की दो बच्चियों को भी किडनैप करके ले गए गलत इरादे के साथ, जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। यह खबर जब दुल्ला भट्टी को पहुंची तो वो अपने दो साथियों फत्ता और भत्ता के साथ वापिस अपने गांव आया पिंडी भटिया में। वहां से उसने स्थानीय और अपने जानकार लड़ाकों को इकट्ठा किया और अकबर के किले पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण करने के बाद उसने अकबर की 15 रानियों का किडनैप करके वो वापस अपने गांव में ले आया। चूंकि सत्ता तो सत्ता होती है,
और अकबर तो अकबर था, उन्होंने जब हमला किया तो स्थानीय जनता ने बांस से और जो भी उनके पास हथियार थे उससे अकबर को और अकबर की सेना को परास्त कर दिया। और उसके बाद जो समझौता हुआ, उस समझौते में वो दोनों बेटियां दुल्ला भट्टी के हवाले कर दी गई, रानियां अकबर के हवाले कर दी गई और अकबर वहां से अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर वापिस ले आया फतेहपुर सीकरी, आगरा। उससे पहले दुल्ला भट्टी को वो मृत्युदंड दे चुका था, फांसी लटका चुका था, लेकिन जब दुल्ला भट्टी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसको वहां पे रहना संभव नहीं हुआ। तो मेन ये था कि जब दुल्ला भट्टी जीत कर वापिस लेकर आया उन बच्चियों को, तो उन बच्चियों का माँ बाप वहां से जा चुके थे या पता नहीं, जो भी उनके बारे में कोई मालूमात नहीं होती है इतिहास में। तो दुल्ला भट्टी ने घोषणा कर दी कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं अपने हाथ से इनका विवाह करूंगा जहां ये चाहती हैं। उसने उन दोनों बच्चियों का उन्हीं के समाज में सम्मान पूर्वक विवाह किया। तभी जब हम सुनते हैं लोहड़ी का गाना तो उसमें आता है, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्हे दी धी व्याई। आज भी दुल्ला भट्टी की 13वीं 14वीं पीढ़ी पिंडी बटिया में है और आज भी वो साल में एक बार लोहड़ी के दिन सामूहिक शादियां कराते हैं गरीबों की, या जो लोग इसके लिए संभव नहीं होते। उसी में से एक वहां के पार्लियामेंटेरियन भी हैं, कर वो उनका निजी एक मैटर है वहां का स्थानीय। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस विजय के उत्सव के रूप में लोहड़ी मनाई जाती है और आज भी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के पंजाब में भी वहां का मुस्लिम समुदाय भी लोहड़ी मनाता है। और ये शायद हमारे अहले हिंदुस्तान या बड़े सगीर में हमारी सामाजिक संरचनाओं में, हमारी परंपराओं में एकमात्र ऐसा मैं त्योहार मानता हूं जो बेटी के पैदा होने पर भी खुश होते हैं। बेटी के लिए भी लोहड़ी मनाई जाती है, बेटे के लिए भी मनाई जाती है और नवविवाहिता के लिए भी मनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बोन फायर, आग जलाकर सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें मक्की के दाने डालते हैं और बोलते हैं तिल सड़े सार सड़े ते पापी आंधी रान मरे। तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। किसी पंडित जी के बहकावे में किसी लोहड़ी माता की कथा सुनने ना जाएं। इसका कोई धर्म से या किसी भी प्रकार से, फसल से, किसानी से कोई संबंध नहीं है। ये दुल्हे की वार अगर संभव हो आपको तो उस जमाने के कवियों ने या जो भी वहां के लोकल चारण होते थे उन्होंने एक दुल्हे की वार युद्ध काव्य लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, आइंदा भी हम किसी ना किसी विषय पर उम्मीद करते हैं कि रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।